भी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि सूरत हाल वो क्या देख रहे हैं। आरिफ, इस वक्त आप किस मकाम पर मौजूद हैं, सूरत हाल क्या देख रहे हैं? रेस्क्यू इदारे मुतहर्रिक हैं? इस वक्त सबसे हैं तो वो जितने भी इलाके हैं तो वो बुनेर के अंदर भी वो पहाड़ी इलाके हैं और दूर दराज हैं, तो उनके साथ जो राबिता सड़कें हैं वो तबाह हो गई हैं और उन इलाकों के साथ राबिता मुनक़ता हो गया है। अब फिजाई निगरानी बुनेर की जारी है ताकि जिस मुकाम पर अगर लोग दिखाई दे तो उनको फौरी तौर पर रेस्क्यू किया जाए। ये सबसे बड़ा मसला बुनेर का बहुत पहले से आ रहा है कि वहाँ पर लोगों के साथ राबिता करना काफी मुश्किल हो जाता है आम दिनों में भी। तो यहाँ पर कुछ ऐसे गांव इलाके हैं जो पहाड़ों के दामन में हैं या लोगों ने पहाड़ों में खुद बनाए होते हैं और वो छोटा गांव जो तो अब एक बड़ा इलाका बन गया है। इस तरह के अगर चकरजई, कदर, इन जगहों को हम देखें तो ये सारे इलाके इस तरह के हैं। अभी तो जो इत्तलात आ रही हैं तो वहाँ पर किसी न किसी के साथ राबिता हो सकता है और वो ज़िले इंतज़ामिया को अपने तमाम तरफ जो बात होती तो वो उनके साथ शेयर कर देते हैं। लेकिन अभी सोशल काफी इसलिए खराब हो रही है कि वहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन जो है, नेटवर्क कनेक्शन वो सारे बंद हो गए हैं और राबिता करना काफी मुश्किल हो रहा है और जमीन राबिते के लिए सड़कें जो है तो वो बहाल नहीं है, राबिते मुनक़ते हो गए हैं। अब वो उनकी सजाई निगरानी जारी है और उनके साथ राबिते की कोशिश की जा रही है। इन गाँव में और इन इलाकों में मतलब सैकड़ों की आबादी होती है, उनके पास मवेशी होते हैं, जमींदारी के जितना सामान है तो उनके पास होता है, वहाँ पर वो जमींदारी करते हैं, उनके खेत वहाँ पे होते हैं। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ किसी न किसी तरीके से राबिते होते हैं और राबिते के बाद फिर उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। अभी तक जितनी भी इत्तलात मौजूद हो रही हैं तो तमाम के तमाम बुनेर की जो सिटी हैं, जो शहरी इलाके हैं, वहाँ पर तमाम जो सहूलिया जो राबिते तो उनके साथ हो रहे हैं। अब ये जो क्लाउड बर्स्ट का जो पानी है, जो सैलाबी सूरत हाल है, ये सिर्फ अभी शहरी इलाके में नहीं बल्कि अब ये उन इलाकों में भी दाखिल हो चुका है जहाँ पर आम दिनों में राबिता करना काफी मुश्किल हो जाता है। ये बुनेर की सूरत हाल है और दूसरी जानिब सूबाई हुकूमत ने जो इमदादी सामान से लदे हेलीकॉप्टर बाजवल के लिए रवाना किया गया था तो वो मोमंद और जो मलकन का जंक्शन है तो अभी जो साथ मौजूद में MI-17 हेलीकॉप्टर है वो मोमंद और जो मलकन का जंक्शन है जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर वो लापता हो गया है। और अगर हम देखें तो वहाँ पर इस इलाके 7,000 और 8,000 फुट बुलंद पहाड़ वहाँ पर है। तो वहाँ पर इमदाद जो टीमें हैं, जो सर्च टीमें हैं, वहाँ पर वो तो रवाना कर दी गई है और एक आध टीम वहाँ पर पहुँच भी चुकी है। लेकिन अभी वहाँ पर हेलीकॉप्टर ढूंढना काफी मुश्किल हो रहा है क्योंकि मौसम भी काफी ज्यादा खराब है और इन इलाकों में कोई भी आबादी जो है वो नहीं है। लेकिन जो उससे दूर दूर इलाके हैं वहाँ पर इस तरह की हादसे की कोई खबर या कोई आवाज जो है वो नहीं सुनी गई है। खुदा ना करे लेकिन अगर हेलीकॉप्टर क्रैश होते हैं तो उनकी काफी ज्यादा आवाज होती है, इसकी आवाज भी नहीं सुनी गई है। लेकिन अभी उसके लिए सर्च जो टीम है वो वहाँ पर मौजूद है और वो हेलीकॉप्टर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें इमदादी सामान जो है तो वो लगा हुआ था। ये यही हेलीकॉप्टर जो है ये कारसदा के सदर हदूद को क्रॉस करता हुआ इस तरह इसी रूट को अपनाए हुए तो फिर मलकन और जो मोमंद का जंक्शन है तो वहाँ पर जो पहाड़ है उनकी बुलंदी 7 से लेकर 8,000 फुट तक बुलंदी उनकी है। तो इसलिए वहाँ पर जो सर्च टीमें हैं उनको भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस के साथ साथ जिला बुनेर जो है तो उसको आफतज़दा भी करार दिया गया है और वहाँ पर जिन लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया है उनके लिए जो बड़ी गाड़ियाँ ट्रकें वहाँ भेजी गई थी PDMA की जानिब से उनको रेस्क्यू कर दिया गया है। जो लोग आसान थे उनको रेस्क्यू किया जा सकता था तो उनको उन मुकाम तक मुंतकिल किया गया है जहाँ पर सैलाबी पानी नहीं है, जो महफूज मुकाम है और उनको इब्तदाई इमदाद और जो इस वक्त जरूरी सामान है वो उनको इस वक्त मुहैया किया जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो फोकस है तो वो रेस्क्यू टीमों ने उन जगहों पर किया हुआ है जहाँ पर पहले से ही जमीनी रस्ते बहाल नहीं थे, टूट फूट के शिकार थे उस सड़क से और अभी सैलाबी रैली ने उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। तो वहाँ पर उनकी रसाई जो है वो काफी नामुमकिन है और हेलीकॉप्टर भी वहाँ पर गुजर रहे हैं लेकिन हेलीकॉप्टर से लैंडिंग के लिए एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए। मौसम काफी ज्यादा खराब है, एक जगह पर ज्यादा बारिश हो रही है और दूसरे गाँव में बारिश कम है, वहाँ पर हवाएं तेज है।
तब ये गैर यकीन सूरत हाल मौसम का है। हेलीकॉप्टर जो हमारे हुकाम से उनसे भी यही मालूम हुआ कि हेलीकॉप्टर ने वहां पर जाने की कई बार कोशिश की, लेकिन असल हेलीकॉप्टर के लैंडिंग का मसला है, प्रॉपर उसकी लैंडिंग चाहिए, उसके लिए जगह चाहिए, और जो तमाम चीजें हैं उनके पास जितने भी सामान है तो उस हेलीकॉप्टर से उतारा भी जाएगा। और जैसे ही हेलीकॉप्टर उन इलाकों की तरफ जाते हैं तो वो तेज हवाओं और तेज बारिश की वजह से उनको आगे जाने में दुश्वारी होती है। तो इसलिए अब वो दुश्वारी सामने आ रही है बुनियर के उन इलाकों में। ये जो इलाकों के हम नाम सुन रहे हैं, तहसील से गर्जे हो गए या जो दूसरे इलाके हो गए हैं, तो ये आम दिनों में भी वहां पर पहुंचना तारुफ के लिए काफी मुश्किल होता है। अभी सैलाबी सूरत हाल है, जो राब्ता सड़कें हैं वो तबाह हो गई हैं, राब्ते मुनक़ता हो गए हैं, तो यकीनन जो रेस्क्यू एहलकार है तो उनको भी काफी मुश्किलात का उसमें सामना करना पड़ रहा है। जो सरकारी स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं बुनियर में, वो उनमें सैलाबी पानी दाखिल हो गया है। बुनियर का जो मेन बाजार है, पीर बाबा बाजार उसे कहते हैं, जो काफी मशहूर बाजार है, उनमें छोटी दुकानें होती हैं और वो उनमें भी सैलाबी पानी दाखिल हो चुका है। तकरीबन मुकम्मल जो पूरा बाजार है उनके तमाम दुकानों में पानी दाखिल हो चुका है। और ये बताएगा चेयरमैन, एनडीएमए से भी राबता हुआ है वजीर आजम का खैबर पख्तूनख्वा की ओवरऑल सूरत हाल को लेकर? उन्होंने ताउन के हवाले से भी कहा है कि वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से राबता करे। इस हवाले से कोई इत्तलात है? उनकी जानिब से राबता किया गया, टीमें रवाना की गई? अभी तक सिर्फ ये कि राबते हुए हैं वफाक की जानिब से भी, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की से, और उसके आपस में राबते हुए हैं, और वफाक ने यकीन दहानी कर रही है कि इस वक्त वो तमाम जितने भी वसाइल हैं वो बरकरार रहेंगे और उनके साथ मुकम्मल ताउन करेगी। अभी सिर्फ राबते हुए हैं, ग्राउंड पे न कुछ नहीं देखा गया है। शायद कुछ देर बाद जो है तो वफाक की जानिब से भी जो इमदादी सामान है या रेस्क्यू की टीमें हैं या हेलीकॉप्टर हैं वो भी इन इलाकों की तरफ रवाना हो जाए और वहाँ पर जितने भी इमदादी सामान है वो डिस्ट्रीब्यूट करे। लेकिन अभी तक सिर्फ वफाक की तरफ से बयान जारी हुआ है, और जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा है तो उन्होंने भी राबते शुरू कर दिए हैं वफाक के साथ और यहाँ पर सूबाई हुकूमत के साथ भी, ताकि जल्द से जल्द जो है वो बुनियर के सूरत हाल पर मजीद इक़दामात उठाए जाएं और